मित्रों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। एक नई एपिसोड के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके साथ साथ आप इसको शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत है। आज का मतलब इन दिनों में, और इन गर्मियों में राजनीतिक गर्मी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि नगर पालिका के चुनावों का बिगुल बज चुका है। मैदान में कई धुरंधर खिलाड़ी उतर कर आए हैं और उनमें मुकाबला बड़ा टक्कर वाला है। आज जो हमारे स्टूडियो में एक आए हैं, एक ऐसे पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको आप भलीभांति से जानते हैं। आम आदमी पार्टी के चेयरपर्सन की उम्मीदवार रतिया नगर पालिका के लिए मैडम अमरजीत कौर। अमरजीत कौर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप चेयरपर्सन का चुनाव लड़े? ऐसे सर, मेरे हस्बैंड है जो 2015 से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले ये कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बाद इनको शहरी अध्यक्ष बनाया गया। इनकी वजह से इस पार्टी में मेरा भी इंटरेस्ट बना, और क्योंकि ये पार्टी बहुत ही ईमानदार पार्टी है जो कि करप्शन के खासकर अगेंस्ट है। यही मतलब जो है, यही भावना मेरी है कि मैं भी चेयरपर्सन बन के करप्शन के अगेंस्ट चलूंगी। करप्शन का जैसे बोलबाला रहा है पिछले दिनों में, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना है, बहुत सी ऐसी स्कीमें आई जिनका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया। तो उनका गरीब लोगों तक आप कैसे लाभ पहुंचाएंगी जिनको अभी कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई तो इसलिए नहीं हो रही कि वो पैसा चाहते हैं जी। अब पिछले दिनों में जो ये लोन पास करती है कमेटी, उसमें 50-50 हजार लिए गए हैं। ये हमारे पास प्रूफ है जिनके। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें एफिडेविट दे रखे हैं। तो आपने क्या किया? हम उन पे एक्शन लिया जी। कुछ लोगों को हमने दिलवाए हैं। आगे क्या करेंगे अगर आपके कार्यकाल में अगर ऐसा होता है तो? बिल्कुल, हम मतलब ये करप्शन नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं। बिना करप्शन के जेन्युइन काम करेंगे जी। गरीबों की बिल्कुल हेल्प करेंगे ईमानदारी से। उनके जो राइट्स हैं गरीबों के, वो बिल्कुल ईमानदारी से उन तक भिजवाएंगे। आपको क्या तजर्बा है कि किस प्रकार, कहाँ करप्शन है, कहाँ वो लूप होल हैं, और कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से चोरी होती है, करप्शन बहुत है जी रास्ते। तो कैसे बताइए आप? लोगों के जरिए में पता चलता है जी। लोग हमारे पास लेके आते हैं जी, शिकायत लेके आते हैं जी, हमने इस काम के लिए किया। जैसे सबसे एनओसी लेना पड़ता है जी। कोई प्रॉपर्टी के लिए है, उसके लिए भी एनओसी भी नहीं देते ये बिना पैसे के। तो आप क्या करेंगे अगर आपके होते हुए कोई एनओसी के पैसे मांगता है तो? बिल्कुल एक्शन लूंगी जी मैं। कैसे? अगर मैं चेयरपर्सन रहेगी, उनको बर्खास्त भी करवाने की कोशिश करूंगी जी। ये परंपरा आपको कहाँ से मिली? मेरे खून में है जी। मेरे जो फादर हैं जी, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान रहे हैं। उन्होंने बहुत ही लोगों की सेवा करी। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकती हूँ कुछ थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हम 5 बहन भाई हैं जी। हम पांचों ही पोस्ट ग्रेजुएट सिस्टर हैं, पांचों ही जॉब में हैं। वेरी गुड। और एक मेरे ब्रदर है, मास्टर डिग्री है, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। और मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिटायर हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से। बहुत अच्छी बात है। लास्ट 2 ईयर्स, अप्रैल 20 में। सो वो ये कहते थे, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है ना अपने डिपार्टमेंट में, मेरे फादर आए थे जी मेरे को लेके। जो मेरी ज्वाइनिंग है पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रतिया से ही हुई है जी। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये मैंने 21 नवंबर 1983 में फर्स्ट टाइम प्राइमरी हेल्थ सेंटर रतिया में ज्वाइन किया था। उनकी वर्डिंग ये थी, बेटा किसी से 5 रुपए लेने नहीं, किसी गरीब को 5 रुपए की मेडिसिन लेके देनी है। इसलिए मेरे पेरेंट्स के खून में है ये। मैंने इतने साल 36 साल 6 महीने 10 दिन नौकरी की है हरियाणा गवर्नमेंट में, जिसमें मेरे पास ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। इसमें 2 बातें उभर कर अमरजीत जी सामने आ रही हैं। नंबर 1 तो आप 5 बहनें हैं। हाँ जी। और आपके पिता उस जमाने से इस प्रवृत्ति के रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो समाज का एक संदेश है कि जब घर में होती हैं तो घर को सजा देती हैं बेटियां, जब घर में होती हैं तो घर को सजा देती हैं बेटियां, और जब घर से विदा होती हैं तो सबको रुला देती हैं बेटियां, सबको रुला देती हैं बेटियां। तो दूसरी मेरी आपके साथ जो एक 39 साल का सफर, आपको एक एक डेट याद है, वार याद है? वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल याद। ये कैसे याद है? याद है जी, मेमोरी है मेरी, इतनी शार्प मेमोरी है मेरी।
तो ये मैं बहुत ईमानदारी से अपनी जो स्टडी करी है, मैंने बिल्कुल मेहनत करी है। आपके पति हमारे बीच में हैं, हरविंदर ओजला जी। आपको कैसा गर्व महसूस होता है कि ये ऐसे परिवार की पत्नी आपको मिली जिसके खून में ईमानदारी है और संघर्ष है और आंकड़े याद करती हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? हमें गर्व है ऐसी पत्नी मेरे साथ, मेरे अपना राइट हैंड बन के मेरे साथ खड़ी है। हमारे परिवार में भी ऐसी प्रवृत्ति है। हमारे परिवार का शुरू से लेके अच्छा रिकॉर्ड रहा है रतिया में। हम, मेरा बड़े ब्रदर हैं, मेरे बड़े ब्रदर भी सेवा में बहुत विश्वास करते हैं। तेजेंद्र सिंह ओजला की बात आप कर रहे हैं, लायंस क्लब के भी अध्यक्ष रहे हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं। बिल्कुल जी, आज भी किसानी संघर्ष से बहुत लंबे टाइम से, जब शुरुआत से जुड़े हुए हैं और पूरी सेवा करते आए हैं। और आज वो किसान सेल के प्रधान भी है अपने जट समाज की हरियाणा में। ये तो हुई पार्टी की आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात। अब अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, आपका कैसे रुझान हुआ इस पार्टी में और कैसे आपको इतना पार्टी ने प्रमोट किया? जब ये पार्टी नई बनी है, तो जब रतिया का शुरुआत हुई, उस शुरुआत में हरगोपाल दर्दी मास्टर जी हैं और मैं एक ही दिन हमने ज्वाइन किया था। अच्छी पार्टी थी, केजरीवाल जी की अच्छी नीतियां थी, इसकी ईमानदारी को देखते हुए हम इस पार्टी में दोनों ज्वाइन कर हुए। उसके बाद जैसे उस टाइम इलेक्शन हुआ था एमपी का, तो यहाँ से पूनम रति एमपी चुने गए, मतलब दावेदार थे। तो उनको उस टाइम जब यहाँ हम चंद मुट्ठी भर लोग थे हम, तो उस टाइम हमने 11,500 वोट रतिया से निकाल के दी थी। तो उस हमारी जब शुरू से लेके अब तक की जो सेवा थी, उसको देखते हुए मेरे को 2 बार रतिया का अध्यक्ष चुना गया। 11,500 वोट आपने तब ली। अब अगर बात की जाए तो 27,000 वोट रतिया की है पूरे 17 वार्डों में, और उसमें 4-5 उम्मीदवार प्रमुख हैं। अगर उसको गुणा भाग किया जाए तो मानिए 7-8 हजार वाला जीत सकता है। तो 11,500 आपने तब ली है। तो अब अमरजीत जी कैसा लगता है आपको? हमें तो पूरी उम्मीद है सर, बिल्कुल उम्मीद है। किस बिना पे कह सकती हूँ कि जो केजरीवाल जी हैं जी, उन्हीं की पार्टी है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना, मतलब अगर कोई करेगा तो उसको बख्शेंगे नहीं जी। जैसे कि आपने भी सुना होगा जी, पंजाब में करंट लेटेस्ट 2 महीने हुए थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर सिंगला जी मानसा से हैं। उन्होंने करप्शन की 1% की किसी उसमें टेंडर में, उनके तक पहुंच गई बात, तो इमीडिएट एक्शन लिया जी उन्होंने, उनको बर्खास्त किया, अरेस्ट करवाया। आपको अगर लगा कोई आपके विभाग में, नगर पालिका में कोई ऐसा कर रहा है, आप क्या करेंगी? मैं लूंगी जी एक्शन। क्या एक्शन लेंगी आप? जो उस हिसाब से बनता है जो एक्शन जी, जैसा उसने करप्शन फैलाई है उसी हिसाब का एक्शन होएगा जी। कंट्रोल करेंगे जी, स्टार्टिंग कंट्रोल ही हो सकता है पहले, तो धीरे धीरे उसको खत्म करेंगे। जब जो चेयरपर्सन ही नहीं करप्ट होएगा तो नीचे वाले कर्मचारी कैसे होंगे? बिल्कुल सही बताया। डिपेंड करता है कि आपके जो दफ्तर में तो आपका ऑफिसर कैसा है। हरविंदर जी, आप मुझे याद है, अगर 30 साल पीछे की अगर हम प्लेबैक करें, फीडबैक करें, आप अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। और खिलाड़ी का मतलब होता है कि स्वस्थ व्यक्ति। और मुझे जहाँ तक याद है, फुटबॉल का भी आपका और आपके भाई तेजेंद्र सिंह ओजला ने 1980 के पास एक बहुत बड़ा उत्तरी भारत का फुटबॉल का आयोजन करवाया था। खेलों को आप क्या बढ़ावा देंगे और खेलों के जरिए नशे को कैसे दूर करेंगे आप? जैसे ही जितने बच्चे आज फ्री घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ बाप की एक टेंडेंसी हो चुकी, जो खिलाड़ी है वो बच्चा पढ़ता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा खिलाड़ी है, क्विक एक्शन लेने के हम आदी होते हैं, भी 1 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना होता है, बॉल कहाँ देनी है, कहाँ लेनी है। तो अगर हम वहाँ शार्प माइंड वाला ही खेल सकता है ना, तो लोगों के दिमाग में उल्टी है जची हुई कि भाई जो खिलाड़ी हैं वो तो बेकार है। बेकार नहीं है, वो बहुत शार्प माइंड लोग हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। और आज तक मेरा स्वास्थ्य है, मेरी लगभग 58 साल उम्र होगी, आज भी मैं मतलब इतने नए बच्चों की तरह आज भी मैं खेल सकता हूँ।
आपका कहने का मतलब ये ऑल वर्क एंड नो प्ले मिक्स जैक से डल हुआ है। डल हुआ है जी। और इनका कहना है कि मैं आज भी खेल सकता हूँ। हाँ जी। तो अभी आप राजनीति का खेल खेल रहे हैं। अभी नए नए शुरू हुए हैं जी। हम राजनीतिक पहले कभी ना मेरे घर की बैकग्राउंड रही है, लेकिन मैं ये जरूर मतलब ये पब्लिक से ये वादा करता हूँ, ये हजारों आदमी आज मेरे को सुन रहे हैं, जैसे ही हमें अगर मौका मिलता है तो हम अपना जो ईमानदारी का जो टैग है उसको बरकरार रखेंगे। केजरीवाल जी की नीतियों को बरकरार रखेंगे, उनके नाम को हम और आगे रोशन करेंगे। और केजरीवाल जी का दिल्ली का मॉडल और पंजाब का मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लोग दूर दूर से इस बात को देखने आते हैं, इनके बनाए स्कूल, इनकी हेल्थ सेवाएं उनको देख रहे हैं। वो देखने का मतलब अच्छा काम उन्होंने किया है तो हम भी नीचे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए कि हम इनकी नीतियों से थोड़ा हट के काम करें। बढ़िया अच्छा काम करना है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना है। स्वास्थ्य देने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छे खिलाड़ी पैदा करूँ, यहाँ ग्राउंड की सुविधा दूँ उनको, ताकि बच्चे खेलें और आगे बढ़े। बच्चे अगर खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, तो नशे से आप समझते हैं? नेचुरल है, जो बच्चा शाम को ग्राउंड आ गया वो नशे की तरफ सोच नहीं सकता। जैसे ही वो घर जाएगा ना तो उसको पहले होगा मैं नहा धो के खाना खाया और मैं अपना काम करूँ। जो आवारागर्दी का टाइम है वो शाम का है, वो उससे बच जाएंगे, बच्चे ग्राउंड आएंगे, हेल्दी भी रहेंगे और अपना स्वास्थ्य होने के कारण फिर अपना काम भी पूर्ण कर पाएंगे। और हमारे गुरुओं ने भी तो यही कहा है ना कि भंग मद पोस्त नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। तो अगर हम खुमारी की बात करें तो इसमें एक प्रश्न और उठकर सामने आता है। रतिया अपने शहर के अगर हम आकलन करते हैं, मीडिया में होने के नाते, प्रेस में होने के नाते, और मुझे जगह जगह जाने का मौका मिलता है, लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो 4 गौशालाएं हैं। गुरु नानक गौशाला टोहाना रोड पर शायद आपके घर के समीप जी सर जी। दूसरी श्री कृष्ण गौशाला है जो कि मंडी के समीप है, तीसरी लाली रोड पर है और चौथी नंदीशाला सनाल रोड पर है। तो वहां की स्थिति को बेहतर करने के लिए अमरजीत जी आप बताएं कि आप क्या करेंगी? उनको अपना चारा प्रोवाइड करवाएंगे जी, चाहिए। और जो आवारा गौएं फिरती हैं जी शहर में, उन पे भी कंट्रोल करेंगे जी। यहाँ तक हो सके कि शहर से अगर कलेक्शन भी करनी पड़े वो भी करेंगे। उनकी दशा को सुधारने के लिए या जो बीमार गौएं हैं उनको ठीक करने के लिए अगर वो चारा सही खाएंगे जी, गंदे कूड़े करकट में मुंह नहीं मारेंगी वो, ये पॉलीथीन नहीं खाएंगी तो बीमार नहीं होंगी वो। उनको जो लूज मोशन लगती है यही वजह होती है, जगह जगह कूड़े पड़े हैं जी लिफाफों में, वो खाती हैं तो उनको लूज मोशन होता है, पेट खराब होता है। उसके बाद आप हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी रही हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल 39 ईयर्स आप जुड़ी हैं। हाँ जी। और अगर रतिया में रहकर चेयरपर्सन की आप उम्मीदवार हैं, अगर बिल्कुल साफ सफाई का तो इतना ध्यान रखेंगे। रूटीन में हम वार्ड वाइज मतलब एक फिक्स करेंगे भी इस दिन इस वार्ड में राउंड लगाना है, साफ सफाई एक कोई कभी साफ सफाई देखनी, कभी नालियां देखनी, मैंने वार्ड वाइज हम एक रूट बनाएंगे जी। सफाई का, कूड़ा करकट पड़ा है जैसे कहीं भी कुछ बिखरा हुआ है, हर चीज देखेंगे जी। और ग्रीनरी का ध्यान रखेंगे, यहाँ जरूरत है प्लांट्स लगवाएंगे ताकि लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण का ध्यान, पर्यावरण का, वातावरण का, पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे जी। पोल्यूशन तो अपने आप ही बढ़ेगा, जैसे जगह जगह कूड़ा है, जो नालियां हैं भरी पड़ी हैं, ब्लॉक हैं जी, सारे पॉलीथीन पड़े हैं, कोई सफाई नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है कहीं भी। नहीं, एक बात मैं आपको और बीच में यहाँ पर टोकना चाहूंगा, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी रही। 3 चीजें जो हैं व्यक्ति को बीमार कर रही हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 खान पान, विशेषकर केमिकल युक्त यूरिया खाद, और तीसरा हवा जो पोल्यूशन। तो सबसे मेजर पार्ट है वो पानी का है, वाटर का है, और रतिया का वाटर दूषित है। घग्गर नदी के बहने के कारण, अरविंदर जी आपको पता होगा, बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये रतिया में भी इस बीमारी का लीवर है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, सी है, लीवर है। तो इस पानी को स्वच्छ करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर हमें चांस देगी जनता, चेयरपर्सन बनाएगी जनता, तो हम दूषित पानी को ठीक करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर हम कोई एफर्ट्स करेंगे तो जरूर उसमें हमें कामयाबी मिलेगी।
हरविंदर जी, नहरी पानी की बात आप कर रहे थे, किस प्रकार आप स्वच्छ करेंगे पानी को? नहीं, नहरी पानी है जी, इकट्ठा करके एक तालाब बना के उससे उसकी सफाई करके फिर सप्लाई होगा ये। अब ये हम नीचे से ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो हमारे नीचे पानी पूरा दूषित है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इनका केमिकल युक्त पानी नीचे उतारा हुआ है। अब दूर कहाँ, मैं रतिया की बात बता रहा हूँ, रतिया के अंदर पिछली प्लान के अंदर 6 ट्यूबवेल आए बोरिंग भी पानी नीचे उतारने के लिए, सारे के सारे हमारे 350 वाले फुट वाले उसमें डाल दिया पानी। 350 फुट पे जो पानी है वही हम पानी पी रहे हैं, तो वो गंदे पानी नीचे उतार दिया, गंदा पानी फिर ऊपर आ गया, हम पीने लगे। पिएंगे तो हम बीमार होंगे, भयंकर बीमारियां लग रही हैं, जैसे कैंसर तक की बीमारियां। हमारे जो घग्गर का एरिया है वहाँ लोगों की अगर जांच की जाए तो वहाँ पे आपको सैकड़ों मरीज मिलेंगे जो कैंसर से पीड़ित हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, तब वेल्थ भी आपको अच्छी नहीं लगती। तो हेल्थ के सुधार के लिए मैं भी एक रतिया का नागरिक होने के नाते ये जनता से भी अपील करता हूँ, जितने भी चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे हैं उन सबसे मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन कहना चाहूँगा कि पानी की व्यवस्था यहाँ मेजर प्रॉब्लम है, और इसको ठीक करने के लिए लोग कंगन वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, बिस्लेरी का कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक करेंगे? लेकिन इसके लिए परमानेंट हल होना बहुत ज़रूरी है। और हरविंदर जी, साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो हमारा यूथ है आजकल बेरोजगार फिर रहा है, नशे की गिरफ्त में है, घटनाएं बड़ी हो रही हैं ऐसी, जैसे लूटपाट की, चोरी शोरी की, तो जिस प्रकार आप मान लो इस की बागडोर शहर की संभालते हैं, उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी पिछले दिनों में हम कन्वेसिंग पे गए हुए थे वार्ड के अंदर, तो हमने वहाँ देखा कुछ अंधेरे की तरफ से ना एक आदमी आया दौड़ के, बोला ये मेरे को 4-5 आदमियों ने पकड़ लिया और मेरा बटुआ लेके निकाल के। तो वो नशेड़ी बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, सरकार से अपील करेंगे, जो हम जैसे भी संभव हो सका हम पहले नशे को बंद करने की कोशिश करवाएंगे, भी ताकि बच्चे अगर नशेड़ी नहीं होंगे तो नेचुरल है दुर्घटनाएं जो कम होंगी। अब बच्चे ज़्यादा नशे की हालत में बाइक चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो ये सब उसी का किया करा है। तो उससे बेटर है इसको भले नशे के ऊपर कंट्रोल होगा तो सारी समस्या अपने आप हल होती जाएगी। हरविंदर जी, एक बात और करें, जैसे अभी नामांकन पत्र भरने का कल अंतिम दिन था और आपके बड़े नेता यहाँ पर आपके लिए नामांकन के लिए आए हुए थे, और अभी तक अगर नाम वापसी कोई नहीं लेता तो 8 उम्मीदवार चेयरपर्सन के हैं। आप अपना मुख्य मुकाबला किस उम्मीदवार से मानते हैं? ऐसे जी, पहली बात तो मैं तो वैसे ऊपर वाले भगवान को मानता है, जो जिसके सिर पे उसने ताज लिख दिया उसको कोई टोकने वाला नहीं। दूसरी बात, हमारी पार्टी की ईमानदारी, हम ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे। अब जो आदमी इस इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपए लगा रहा है, लाखों रुपए लगा रहा है, वो जैसे ही बैठेगा चेयरपर्सन तो नेचुरल है कि वो अपने पूरे करेगा। हम ये इससे बहुत दूर रहना है, हम कम खर्च करके लोगों के दिलों तक जाएंगे, डोर टू डोर करेंगे, पूरा कंप्लीट लोगों तक केजरीवाल जी का संदेश पहुंचाएंगे। तो ना हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो ना ही हमें करप्शन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर करप्शन करेंगे तो हमारे ऊपर आपने देख ही रखा है कितना कंट्रोल होता है पार्टी का। मानसा के अंदर अभी लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने। ये तो इसकी एक पहली पैड़ी है, पहली पैड़ी पे हमने पैर रखा है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भगवान की आपने बात करी और ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि करे करावे आपे आप, नहीं कुछ मानस के हाथ, जिसके ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो आपकी ये भावनाएं जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कुछ सुधार होने की संभावना है अगर आप जीतते हैं। अमरजीत जी, हमारे बहुत से दर्शक आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगी हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूंगी जी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाए और मौका दें एक बार।
एक मौका। एक मौका केजरीवाल जी को, एक मौका अमरजीत औजला जी को। क्लीन रतिया, ग्रीन रतिया एंड ब्यूटीफुल रतिया। तो आइए देखते हैं कि रतिया किसको मौका देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करने की मैं अपने दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धर्मेंद्र गोस्वामी को दें आज्ञा, और अमरजीत जी और हरविंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलवाने के लिए। धन्यवाद।